हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको 95% लाने का सबसे आसान तरीका जो है उसके बारे में। ठीक है, एक ऐसा ट्रिक आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाला कि 110% अगर आप इस ट्रिक को या इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये 2024 का न्यू और बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉपर क्या करते हैं, यानी टॉपर आपसे अलग क्या करते हैं कि वो 95% लाते हैं और आप 20%, 40%, 50%, 60% ऐसे लाते हो। ठीक है, टॉपर कैसे बने, ठीक है, ये चीजें जब जान जाओगे आप ना तो अपने आप खुद आपके अंदर फीलिंग आने लगेंगी और वो चीजें बताऊंगी कि जो टॉपर करते हो और आप नहीं करते हो, इस वजह से ये टॉपर बन जाते हैं और आप एक नॉर्मल स्टूडेंट रह जाते हो। ठीक है, और आपको क्या करना, अब से पढ़ाई कैसे करना, वो ट्रिक क्या है जिससे टॉपर अंतिम समय में फॉलो करता है और टॉपर बन जाता है। ठीक है, टॉपर भी उतना ही पढ़ता, वो चीजें सब आप पढ़ोगे। ठीक है, जो टॉपर पढ़ा अगर आप भी उसको पढ़ोगे, लेकिन ये टॉपर कौन सा ट्रिक लगाता है कि टॉपर बन जाता है और आप एक नॉर्मल स्टूडेंट 70-80% पे टिक जाते हो। ठीक है, कम समय में पढ़ाई कैसे करना, यानी पूरे पढ़ाई को आपको मैनेज कैसे करना है, अगर आप इस वीडियो को देखते थे तो पक्का आप भी अब टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपर देखो सबसे पहला काम अपना क्या करता है। सबसे पहले टॉपर अपना एक गोल यानी एक लक्ष्य, एक टारगेट सेट करता है कि मुझे, अगर आपको ना 70%, 80%, 90%, 95%, ठीक है, 95%, 98% लाना है, तो इसको टॉपर सेट करता है अपने दिमाग में। क्योंकि देखो ये आपका जो दिमाग है ना, ये बेवकूफ है, इसे बेवकूफ आपको बनाना है। कैसे, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर ना आप एक टारगेट सेट करते हो, जैसे अगर आप किसी बस को चलाकर छोड़ दोगे तो वो बिना टारगेट नहीं है कि इसको कहाँ जाना है। ठीक है, उसके अंदर ड्राइवर नहीं है तो उसका कोई टारगेट नहीं है और वो क्या करेगी, कुछ दूर जाएगी, जाते जाते कहीं इधर उधर लड़ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से वही पोजीशन यहाँ पे भी है कि आपको क्या करना है, 70 से 80%, 90%, 98% जितना भी है आपको एक टारगेट सेट करना है। क्योंकि अगर आपको 80% लाना है, 95% लाना है, ठीक है, 90% लाना है, तो आपको टारगेट कितने का सेट करना है। अगर 90 लाना है ना, अगर 90 लाना है तो आपको 95 का टारगेट सेट करना है। क्योंकि ये शरीर आपकी ना ढल जाएगी उसी में। इसको ये एक काम दे दिया गया कि तुझे 95% लाना, इतना पढ़ना है। ठीक है, तो ये उसी हिसाब से ढल जाती है। जैसे देखो आपके दिमाग बेवकूफ है, हमने बताया कैसे। अगर आपको मैं कहता हूं कि आप पानी पूरी लो, ठीक है, जो फुल्की होता है, गोलगप्पे होते हैं, आप लो, मुंह फाड़ो, आपके मुंह में मैं डाल रहा हूं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये दिमाग बेवकूफ है कि नहीं। ये इसको ये पता नहीं कि ये झूठ कह रहा है कि सच है। तो इसी वजह से आप उसकी आपकी बॉडी उसी में ढल जाती है। तो आप एक टारगेट से रो, अगर आपको 80% लाना है तो आपको 85% का टारगेट सेट करना है। क्योंकि अगर आप गिरते भी हो ना तो 82, 83, 81 तक गिरोगे। ठीक है, तो देखो और टॉपर क्या करता है, तो आपको भी एक टारगेट सेट करना है। क्या सेट करना है आपको, एक टारगेट, एक गोल बनाना है कि मुझे इतना % लाना है। टॉपर क्या करता है, टॉपर डेली हॉनेस्टी से पढ़ता है। ठीक है, देखो टॉपर जो होता है ना वो थोड़ा ही पढ़ेगा, कम पढ़ेगा, लेकिन रेगुलर पढ़ता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या करोगे, आप बिल्कुल खरगोश वाला काम करते हो कि आपने क्या किया कि एक दिन बैठे और 3 से 4 से चैप्टर, 5 चैप्टर पढ़ लिया। पढ़ने के बाद यार 2-3 दिन नहीं पढ़े, तो इसमें आपकी क्या होती है, आपकी फ्लो बिगड़ जाती है। ठीक है, जो फ्लो होती है वो बिगड़ जाती है, आप फ्लो को बिगाड़ लेते हो। तो आपको क्या करना है ना, एक ही घंटा पढ़ो, एक ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है। हॉनेस्टी यानी ईमानदार से आपको यहाँ पे मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, मेहनत से पढ़ना है, एक ही चैप्टर पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो। और अपनी डाइनिंग टेबल जो है, जहाँ स्टडी टेबल जो है, ऐसे जगह पे करो, एकांत होना चाहिए। यानी कि 1 से 2 महीने के लिए आप सबसे अलग हो जाओ। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई पे पूरी की पूरी फोकस करो और वहां पे बैठो। और देखो, ध्यान भटकाने वाली चीज जैसे हो गई अपने आपके पास मोबाइल फोन। ठीक है, मोबाइल फोन, टीवी वगैरह का रिमोट इत्यादि चीज़ों को अपने से दूर रखें। अगर मोबाइल फोन में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सब चीज़ों को आप अभी के लिए अनइंस्टॉल करके रख दें, क्योंकि ये कभी डिलीट होने वाली नहीं है। ठीक है, आजीवन रहेगा, एग्जाम बाद आप इसे यूज कर लेना। ठीक है, और देखो टॉपर क्या करता है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के साथ साथ पीछे पड़ी हुई चीज़ों का क्या करता रहता है, रिविजन करता रहता है। आप क्या करते हो कि आगे पढ़ते जाते हो, पीछे 4 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, कोई आप रिविजन नहीं किए, तो जो पीछे पढ़े रहोगे ना चीजें, ये भूलते जाती है। दिमाग में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको वो डिलीट करता चला जाता है।
तो आपको ना क्या करना है कि जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर पढ़ने के साथ साथ पीछे जो पढ़ी हुई चीजें हो उसे एक बार देख लो। अगर वो डेली देखते भी रहोगे ना तो वो चीजें आपके दिमाग से डिलीट नहीं होंगी, हर समय रहेंगी। अगर वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है आपके सामने पड़ गया ना तो उसके आंसर आप लिखने लगोगे तो आप 110% उसके आंसर लिख लोगे, ठीक है। और आपको देखो डेली पढ़ने जाना है, आपको गैपिंग नहीं करना। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, कोचिंग वगैरह जाते हो तो आपको डेली जाना, रेगुलर करो, ठीक है। घर आकर सेल्फ स्टडी पे पूरा का पूरा फोकस करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपके बोर्ड एग्जाम में 95% 96% दिलाती है, ठीक है। तो इसको आपको सेल्फ स्टडी डेली करना है। पढ़ी हुई चीजों को आपको, जो पीछे पड़ी हुई चीजों का रिवीजन जरूर करते चलना है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। देखिए आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। गुदड़ी में लाल छिपा होने का मतलब क्या होता है? कमजोर विद्यार्थी अगर मेहनत करना चाहे तो वो टॉपर बन सकता है, ठीक है। देखो यही 1 से 2 महीना का समय होता है, यही 1 से 2 महीना जिसमें टॉपर अपना दम दिखाता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? टॉपर के साथ रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अगर देखो आपको आगे जो टॉपिक पढ़ो उसको पढ़ो, ठीक है। रिवीजन पीछे पड़ी हुई चीजों का करो। देखो आपको क्या करना है, अगर आपको दमखम दिखाना है तो मैं आगे बताऊंगा क्या करोगे तो आप 110% टॉपर जैसा आप ला दोगे, ठीक है। टॉपर भी आपके माता पिता, आपके टीचर घबरा जाएंगे कि कैसे ये बच्चा इतना पढ़ने में कमजोर था और इतने नंबर लेकर आए। आप भी टॉपर बन सकते हो। मौका आपके हाथ में, इसे छोड़ो मत, इसे पकड़ लो, ठीक है। जिंदगी सबको चांस देती है। आपको टॉपर वही होता है, हीरो वही होता है जो मौके पर चौका मार दे, ठीक है। तो आप कहोगे तो अब सर मुझे कैसे पढ़ना है और क्या नहीं करना है कि मैं टॉपर बन जाऊं, अच्छे मार्क्स ले आऊं कि जिससे छात्र, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, मेरे रिलेटिव, मेरे टीचर खुश हो जाएं, ठीक है। देखो अब आज से आपको घूमना, खेलना, फोन पर उंगली घिसना, ठीक है, ये लिमिट कर देना। ये चीजें मत, मैं नहीं कर रहा हूं कि आप खेलना बंद कर दो, किसी से बातें करना बंद कर दो, ठीक है। घूमना बंद कर दो, करो, सब कुछ करो, इससे दिमाग फ्रेश होता है और चीजें ऑब्जर्व अच्छे से होती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक लिमिट लगा दो कि मुझे यार आधे घंटे घूमने हैं, 15-20 मिनट फोन चलाने हैं, ठीक है। खेलने के लिए आधे घंटे के लिए जाना है, उसके बाद मेरी टारगेट है कि मैं आ जाऊंगा, फिर अपने दोस्तों से फालतू गपशप नहीं करूंगा, ठीक है। और उंगली, जैसे आप फोन लेते हो तो उसका यूज केवल पढ़ाई के लिए करो, ठीक है। मान लो बहुत ज्यादा बोर होते तो 1-2 शार्ट देख लो, लेकिन उसमें लग मत जाओ, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान दोगे तो इन सब चीजों को आपको लिमिट करना पड़ेगा। अगर लिमिट नहीं करोगे तो आप जब अपने पर लिमिट, अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अपने आप पे कंट्रोल करना है। फोन चला रहे हो आप, फोन जब भी उठाओ ना अपना फोन तो समय देख लो कि कितने बज रहे हैं और टारगेट सेट कर लो कि मुझे केवल 15 मिनट 20 मिनट ही फोन यूज करना है, इसके बाद रख देना है, ठीक है। और कड़वी सच्चाई क्या है आप देख लो। कड़वी सच्चाई है कि 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़ते रहोगे तो केवल 70 से 80% ही आएगा, ठीक है। ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। और स्मार्ट वर्क क्या है ये चीजें आप जान लो, ठीक है। इस वीडियो में हम स्मार्ट वर्क की ही बात करेंगे कि आपको 3 से 4 घंटे डेली पढ़ोगे और सभी काम करते हुए पढ़ोगे, खेलते हुए, घूमते हुए, ठीक है, इंजॉय करते हो तो आप 97 से 98% ला दोगे। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताता है, ठीक है। ये टॉपर जानते हो, टॉपर अपनी राज किसी को ये चीजें नहीं बताते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे पूरे वीडियो में। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आप सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जान जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस नहीं जानते हैं और जो चीजें बोर्ड एग्जाम में नहीं आने होती है उसको भी पढ़ते रहते हैं। एग्जाम नजदीक आता है तो पता चलता है यार ये तो चीजें एग्जाम में नहीं आने वाली, इसे हमने फालतू पढ़ लिया, ठीक है। तो आप किसी भी टीचर से या मैंने बनाया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीजें जान लीजिए, ठीक है। पता चला आपने कोई पुराना बुक पढ़ रहा है और उसमें क्या है कि वो भी चीजें दिया हो जो इस बार आने वाले हैं, नहीं आने वाले, ठीक है। जैसे कोई ऐसा बुक है जिसमें कि आपको 30% कम करके दिया है, ठीक है, आप उस बुक को पढ़ रहे हो और उसमें 30% भी दे दिया आगे वाले नेक्स्ट नए वाले बुक में, तो आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इन सब चीजों को आपको क्लियर करना है। हर विषय में कितना चैप्टर इसको आप जान लो, ठीक है। और कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। ऐसा होता ना कि कोई चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से 6 मार्क्स का पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो वो चैप्टर आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। देखना है और उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को देखना और अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन उसमें उस चैप्टर से 15 नंबर आना तय है,
तो जरूर उससे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आएंगे ही आएंगे, तो उसे आपको अच्छे तरीके से रिपीट कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप यूट्यूब पे उस चीज़ को मंगा कर देख लो, टीचर से पूछ लो, अपना सॉल्यूशन निकाल कर पढ़ लो, ठीक है। और किस लेसन यानी पार्ट से कितना आता है इसको तैयार कर लेना है। कौन सा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है, और कौन सा चैप्टर जो कि बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स के उससे पूछे जाते हैं, उसको भी आप क्या कर लो, टिक कर लो, ठीक है। और पूरी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि कहाँ से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसकी एक नोट्स बनाकर रख लो। ये नोट्स आपको कब काम देंगे, आपके एग्जाम जब काफ़ी नज़दीक आते हैं ना, तो ये नोट्स आपको रिवीजन करने के काम आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स नोट्स जो है आपके हाथों द्वारा बनाया रहेगा, आपके शब्दों में बनाया रहेगा, एक बार देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ें सभी नहीं जानते, ठीक है। आपको केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। कौन सी बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी, क्योंकि आपका जो पेपर है ना केवल एनसीईआरटी से, मैं 5 साल का पेपर देख रहा हूँ जब से एनसीईआरटी हुआ है, पूरी की पूरी क्वेश्चन जितनी भी क्वेश्चन है कहीं बाहर से नहीं आ रही, सब किससे आ रही है, एनसीईआरटी से आ रही है। तो एनसीईआरटी बुक को, एनसीईआरटी सिलेबस को ही पढ़ना है। 3 ईयर के आपको पेपर को सॉल्व करना है, कम से कम कितने ईयर पेपर के, 3 साल के पेपर को। इससे आपको ना 3 साल के पेपर को सॉल्व कर ले तो 70% बिल्कुल पक्का, इसी में से 110% आ ही जाता है, ठीक है। 30% क्या होते हैं, 30% जो चीजें होती है ना वो बिल्कुल नया चीजें डालता है एग्जामिनर, ठीक है। जो टीचर पेपर बनाते हैं 30% आपको बिल्कुल नया चीजें डालते हैं, जो चीजें बोर्ड एग्जाम में पूछी नहीं गई होती है, पहली बार पूछी जाती है, ठीक है। और कुछ नए चैप्टर जुड़े होते हैं उनके बारे में 30% से पूछा जाता है। तो 3 मॉडल पेपर मैंने बताया कि 70% आपकी तैयारी हो जाएगी, 95% मार्क्स पक्का हो जाएगा। अब देखो आप क्या करते हो कि दिन भर स्कूल में जाओगे, कोचिंग में जाओगे, ये सब चीज़ें ना, कोचिंग जाओ, स्कूल जाओ, पीछे पड़ी हुई चीज़ों को रिपीट करो, लेकिन ये टॉपर आपको नहीं बनाती है, ना ही 95% दिलाती है कोचिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लिमिट में करो, ठीक है। कोचिंग भी करो तो हार्ड सब्जेक्ट के करो, और स्कूल जाओ, रेगुलर जाओ, जो चीज़ें पढ़ी जाती पढ़ो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्कूल और कोचिंग से आने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। हमने दिखाया आपको आगे ही, टॉपर के जो इंटरव्यू होते हैं वो बताते हैं कि हमने तो पढ़ा लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा किया। वो तो कोचिंग का भी नाम नहीं लेते, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते, क्योंकि सेल्फ स्टडी की हुई चीज़ें ना आपके द्वारा समझी गई चीज़ें होती है, वो हमेशा आपको याद रहती है, और वही चीज़ें आप परीक्षा में लिख पाते हो, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पर करना है। घर आकर 3 से 4 घंटे डेली पढ़ो, ठीक है। और आप जब भी रिवीजन करो ना, रिवीजन करने का जो सबसे सही तरीका होता है, आप एक क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। मार्केट में आ गए हैं, इससे रिवीजन करो। देखो अगर आप ना बुक से रिवीजन करना चाहते हो तो सबसे बड़ा पागलपंती है ये, क्योंकि अगर आप बुक से रिवीजन करोगे ना तो पूरे एग्जाम दे भी दोगे तब भी आपका रिवीजन ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, और आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, जिससे आपको समय की अभाव हो जाता है, क्योंकि आपको इस साल ना समय बहुत कम है। तो देखो क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है। उससे देखो इस चैप्टर, एक चैप्टर देखा, उससे कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक में पता चलेगा कि ये 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, उसे सबसे ज़्यादा आप उस पर फोकस करो, ठीक है। उसे देखो, उससे अच्छी तरीके से रिवीजन करो, और हर चैप्टर से 4 से 6 से 8 से 10 से क्वेश्चन, यानी 8-10 क्वेश्चन तैयार करते जाओ हर चैप्टर से, इससे ज़्यादा मत तैयार करो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे तैयार कर लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तैयार भी कर लोगे ना, तब भी आपका बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको करना है, ठीक है। रिवीजन करते समय कभी भी बुक से रिवीजन नहीं करना है। एक क्वेश्चन बैंक ले लो, मॉडल पेपर ले लो, ठीक है, अनसॉल्व पेपर ले लो, उसी से रिवीजन करो, और देखो कि इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर में आया हुआ है, मॉडल पेपर में आया हुआ है, ठीक है, उसे हल करो। उस चैप्टर को जानो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मॉडल पेपर में देखो इसके कितने क्वेश्चन आए हैं और इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सब चीज़ों का आपको पता लगता है क्वेश्चन बैंक से, और किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखो टॉपर क्या बताते हैं कि आप अंतिम समय में, ठीक है, सिलेबस का 2 बार रिवीजन जरूर कर लो, 3 ईयर के पेपर सॉल्व कर लो, आपको कम से कम 2 से 3 मॉडल पेपर हल कर लेना है, तब आपकी जाकर 95% मार्क्स आएंगे। ये कब करना है, अंतिम माह। अंतिम माह मतलब आपका जनवरी में इन सब चीज़ों को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सिलेबस का 2 बार रिवीजन, 3 ईयर के प्रीवियस ईयर के 3 ठो पेपर सॉल्व करना है,
3 मॉडल पेपर, तब जाके आपको 95% मार्क्स आएंगे। मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पे मॉडल पेपर करवाता हूँ, हर समय मॉडल पेपर देता हूँ, नए नए मॉडल पेपर देता हूँ, तो आप उसे जरूर देखा करिए, ठीक, क्योंकि वो आते हैं। मैं बताऊँ आपको कि मैथ में उस बार ना 95% केवल 1-2 मॉडल पेपर, ठीक, 2 मॉडल पेपर सॉल्व कराया था और उसमें से 95 नंबर फंसा हुआ था, ठीक, 95 नंबर का क्वेश्चन फंसा था। तो आपको ये चीजें करना है, ठीक है, मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आपको टॉप करना है ना, तो प्रत्येक चैप्टर जो भी आप पढ़ते हो तो उसकी क्या करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है उसे तैयार कर लो, यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसके फार्मूले सभी को देख लो, तैयार कर लो, ठीक है, कौन कौन से फार्मूले इसे एक जगह लिख लो, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे एक जगह लिख लो, देख लो। मॉडल पेपर में देखो, क्वेश्चन बैंक में देखो कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसे सॉल्व कर लो, हल कर लो। क्यों वही काम करना, क्वेश्चन बैंक में देखो इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आए हैं, यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स में लिख लो, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसे तैयार कर लो, ठीक है। और आपको देखो हर महीने अगर टेस्ट चलता है कोचिंग वगैरह में या आपके स्कूल में, तो टेस्ट जरूर देना, इससे एक्सपीरियंस मिलता है और जो टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट हर महीने दो। देखो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते, चाहे वो हिंदी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे साइंस हो गया, चाहे आर्ट हो गया, चाहे आप 12th में हो पीसीएम हो गया, ठीक है, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदी को भी आपको आधे घंटे डेली पढ़ने, कितने घंटे, आधे घंटे। इंग्लिश को आपको 1 घंटे डेली पढ़ने हैं, ग्रामर वाला आपको एक्सरसाइज करना है। एंड साइंस भी आपको डेली पढ़ना है, कितने घंटे, हाँ ये 1.5 घंटा, ठीक है, ये 1.5 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। आर्ट आपको हफ्ते में 2-3 बार पढ़ लेना है, 2 बार, ठीक है। मैथ का जो आपको क्वेश्चन आता है, मैथ को आपको डेली ये हॉनेस्टी से 2 घंटा पढ़ना, क्योंकि मैथ में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, इसे ये एक्सरसाइज वाली चीजें, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे सब्जेक्ट की उतने अच्छे इस पे पकड़ बनेगी, ठीक है। तो अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आप बेसिक चीजों को मजबूत करिए, इससे बेसिक चीजें मजबूत हो जाएंगी तो मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो ये सब चीजों को हो, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो 110% बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका 95% मार्क्स पक्का आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।